आपस में किसी मानव की तरह बात करते हैं। ग्राम प्रधान की ये बात सुन कुछ देर पहले जो राजा उसकी बातों को हल्के में ले रहा था, अब वो चौंक कर बैठ जाता है कि पौधे आपस में बातें करते हैं, और वो भी बिल्कुल मनुष्य की तरह बोलकर। राजा के साथ साथ पूरा राज दरबार विस्मय से भर जाता है। सभी चौंक कर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। राजा जय सिंह हैरानी से ग्राम प्रधान से कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पौधे आदमियों की तरह बात करें? ठीक है प्रधान जी, अब ये भी बता दीजिए कि वो पौधे आखिर बात क्या करते हैं? प्रधान जी राजा को जवाब देते हुए कहते हैं कि महाराज, जब भी कोई मनुष्य फूल तोड़ने के लिए चंपा के पौधे की तरफ हाथ बढ़ाता है तो चंपा के पौधे से आवाज आती है कि बांस भैया, गांव के ग्रामीण फूल तोड़ने के लिए आए हैं, इनको फूल दूं या लगूं आकाश। इसके बाद उन बांस के पौधों से आवाज आती है, नहीं बहना, लगो आकाश। और उसके आगे का तो मैंने आपको बताया ही है महाराज कि चंपा की डालियां इतनी ऊंची होती चली जाती हैं कि उनसे फूल तोड़ना असंभव है, परंतु सुबह जमीन में अपने आप अत्यंत सुगंधित फूल बिखरे हुए मिलते हैं। पर आज तक कोई भी व्यक्ति उन फूलों को अपने हाथों से नहीं तोड़ पाया है। गांव के सरपंच की बात सुन राजा जय सिंह सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर विचार कर वो अपने भरोसेमंद वजीर गौरीनाथ को बुलाकर उसे निर्देश देते हुए कहता है, मंत्री जी आप फौरन वहां जाओ और सच का पता लगाओ। वजीर गौरीनाथ जी महाराज कह तुरंत ग्राम प्रधान को साथ ले गांव के लिए चल पड़ता है। कुछ ही देर में मंत्री और ग्राम प्रधान उन बोलने वाले रहस्यमयी चंपा और बांस के पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं। सरपंच के साथ राजा के खास मंत्री को देख गांव वाले भी उत्सुकतावश आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। मंत्री जब घोड़े से उतरकर उस चंपा के पौधे के पास जाकर देखता है तो उसे बिल्कुल उसी अवस्था में पाता है जिस प्रकार गांव प्रधान जी ने दरबार में राजा को बताया था। बांस के पेड़ों के बिल्कुल बीच में खड़ा चंपा का पौधा अपनी अलग ही छठा बिखेर रहा था। उसके फूलों से उठती भीनी भीनी खुशबू से कुछ देर के लिए तो मंत्री जी भी मदमस्त हो जाते हैं। तंद्रा टूटते ही उन्हें राजा का आदेश याद आता है तो वे उस चंपा के पौधे के पास जाकर जैसे ही उसके फूल को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी चंपा के पौधे से मानव आवाज आती है जिसे सुनकर मंत्री ठिठक कर रुक जाता है। चंपा का पौधा बोला, हे बांस भैया, हमारे मंत्री जी मेरे फूल तोड़ने आए हैं, इनको फूल दूं या लगूं आकाश? तभी बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई, ना बहन चंपा, लग जा आकाश। ये तो वही मंत्री है जिनके ऊपर हमारी माँ की जिम्मेदारी थी, पर ये उसमें पूरी तरह विफल रहे, इसलिए ये आपके फूलों के कतई हकदार नहीं है बहना। बिल्कुल स्पष्ट और साफ आवाज में पौधों की वार्तालाप सुन मंत्री एकदम सन्न रह जाता है। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। हक्के बक्के खड़े मंत्री के देखते देखते चंपा का पौधा आकाश में जा लगा। ये देख एकदम सुन्न खड़े मंत्री के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। गांव वाले भी खड़े खड़े ये पूरा तमाशा देख रहे थे। तभी बांस के पौधों से आवाज आती है, जाइए मंत्री जी और अपने राज कार्यों को देखिए, आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं हैं। मंत्री भौचक्का खड़ा बांस के पौधों को देखता हुआ सब सुन रहा था। आगे बांस का पौधा कहता है, मंत्री जी, राजा महाराज तो युद्ध में चले गए थे, उनके बाद हमारी माँ की देख रेख का दायित्व आपका ही था, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारी माँ के प्रसव के दौरान तो वहाँ हाजिर रहकर ये देखते कि उन्हें किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं, पर आपने तो उनकी कोई खैर खबर तक नहीं ली। बांस के पेड़ों की आवाज सुन हैरान खड़ा मंत्री विचार करता है कि ये पौधे बोल कैसे रहे हैं और इतना सब कैसे जानते हैं। वो सोचता है, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने रानी राजलक्ष्मी की कोई सुध नहीं ली। ये सोचकर मंत्री आत्मग्लानि से भर उठता है। सोचा ये तो उससे बड़ी भूल हो गई। राजा की गैर हाजिरी में उसे रानी राजलक्ष्मी को गर्भावस्था में संभालना चाहिए था। मंत्री जी सोचते हैं, इसका मतलब क्या रानी राजलक्ष्मी के साथ कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ था या कुछ और बहुत बुरा जो वो नहीं जानते। ये विचार आते ही उसने जब ये सब उन पौधों से जानना चाहा तो उनमें से कोई आवाज नहीं आई। जब बहुत प्रयास करने पर भी पौधों ने कोई जवाब नहीं दिया तो हैरानी के साथ साथ आत्मग्लानि से भरे मंत्री जी बोझिल हृदय के साथ वापस राजमहल की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सारा किस्सा राजा जय सिंह को कह सुनाते हैं और बोले, महाराज क्षमा करें, पर मुझे लगता है राजमहल में कुछ षड्यंत्र तो जरूर हुआ है। महाराज, आपकी गैर हाजिरी में मैं राजरानी की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाया। आज उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है महाराज जैसे राजमहल में राजरानी राजलक्ष्मी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैंने उन पौधों से जानने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको खुद वहाँ जाकर उन पौधों से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो आपको सारी बात बता दें। भरोसेमंद वजीर गौरीनाथ की पूरी बात सुन राजा जय सिंह कहते हैं,
ठीक है मंत्री जी, हम वहाँ अवश्य जाएंगे और साथ में अपनी 6 रानियों को भी लेकर जाएंगे। राजा की बात सुन मंत्री जी बोले, महाराज मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं छोटी रानी राजलक्ष्मी को भी अपने साथ वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। राजा बोले, ठीक है मंत्री जी, आप ऐसा कर सकते हैं, पर वो दुष्ट मेरी आंखों के सामने न आने पाए, इस बात का ध्यान रखना। मंत्री बोला, जी महाराज। अगले दिन राजा जय सिंह अपनी रानियों के साथ आकाश चंपा का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। सबसे आगे रथ में राजा और उसकी पटरानी चल रहे थे। उससे पीछे वाले रथ में राजा की 5 रानियां और पीछे भी अन्य कई प्रमुख सभा सदस्य साथ जा रहे थे। राजा से आज्ञा ले चुके मंत्री ने रानी राजलक्ष्मी को अपने परिवार सहित बड़े आदर से पालकी में उन्हें बिठा दिया था। राजा का काफिला कुछ समय में गांव के बाहर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर जंगल के बाहर गांव की सीमा पर वो अपना पड़ाव डाल देते हैं। पूरे राज्य परिवार को आया देख गांव के ग्रामीण उनके स्वागत में जुट गए। कुछ समय विश्राम कर सभी आकाश चंपा के पौधे के पास पहुंच जाते हैं और उसके चारों तरफ घेरा डालकर बैठ जाते हैं। आज भी चंपा का पौधा अपनी सामान्य ऊंचाई पर खड़ा लहलहा रहा था और चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर रहा था। सब लोग उसकी खुशबू से सराबोर हो उठे, पर राजा तो चंपा के पौधे के रहस्य को जानने के लिए बेताब था। राजा की 6 पत्नियां उसके साथ बैठी थीं और छोटी रानी राजलक्ष्मी मंत्री जी की पत्नी के साथ बैठी हुई थीं। तभी बड़ी रानी यानी राजा की पटरानी राजा से बोली, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस खुशबूदार चंपा के पौधे से कुछ फूल तोड़ लूं? राजा बोला, अवश्य रानी साहिबा। तभी राजा की दूसरी पत्नी भी बोल उठी, महाराज इन फूलों की उठती भीनी भीनी खुशबू को महसूस कर मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा, क्या मैं भी फूल ले लूं? दूसरी रानी के साथ साथ तीसरी फिर चौथी सभी रानियों ने ऐसा कहा तो राजा बोला, अवश्य तुम सब वो फूल ले लेना। राजा ने सबसे पहले 6वें नंबर यानी छोटी रानी को फूल चुनने का निर्देश दिया और पटरानी सहित अन्य रानियों से बोले कि ये तुम सब में सबसे छोटी है, इसलिए सबसे पहले उसे ही फूल चुनने का अवसर मिलना चाहिए। राजा की बात से पटरानी सहित अन्य रानियां सहमत हो गईं, तो 6वें नंबर की रानी फूल तोड़ने के लिए चंपा के पौधे के पास जाती है। राजा सहित वहां मौजूद सभी की उत्सुकता पूरे चरम पर थी। सभी ये देखने के लिए आतुर थे कि अब क्या होगा। रानी ने पेड़ के पास जाकर जैसे ही फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, रुकिए रानी जी, आप मेरी आज्ञा के बिना मेरे फूल नहीं तोड़ सकती। पौधे की आवाज सुन रानी ठिठक कर वहीं रुक जाती है। चंपा के पौधे से आई आवाज इतनी स्पष्ट और तेज थी कि राजा सहित वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे सुना। अब तक तो राजा ने सिर्फ अन्य लोगों के मुख से ही बोलने वाले चंपा के पौधे के बारे में सुना था, पर अब जब उसने अपने कानों से सुना तो वो भी हैरान रह गया। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली छोटी माँ हमारे फूल तोड़ने आई है, मैं टूटू या लगूं आकाश? बांस के पौधे में से आवाज आई, बहन चंपा लग जा आकाश, ये तो तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया है? इसलिए बहन इनके बारे में मत सोच और लग जा आकाश। बांस के इतना कहते ही चंपा की डालियां फिर से ऊपर उठी और आकाश को छूने लगी। रानी पौधे की बात सुन हैरान थी कि ये पौधा क्या बोल रहा है, कहीं हमारी पोल न खुल जाए। उसकी सिट्टी पीटी गुम हो गई। रानी ने सोचा, कहाँ तो फूल तोड़ने आई थी, फूल मिलना तो भाड़ में गया, यहाँ तो हमारा ही किया कराया उजागर हो रहा है। निराश हो चुपचाप वो एक चोर की तरह वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गई। दुखी हृदय के साथ खुद में ही खोई। रानी राजलक्ष्मी के कानों में जब सौतेली माँ नामक शब्द पड़े तो उसके भी कान खड़े हो गए। चंपा और बांस की सारी बातें सुन उनका हृदय विचलित होने लगा। राजा सहित अन्य लोग भी सारी वार्तालाप सुन हैरान थे, पर किसी की समझ में अब तक कुछ नहीं आ रहा था। 6वें नंबर की रानी के आने के बाद 5वीं, चौथी, तीसरी और फिर दूसरी रानी भी हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गई। जब किसी को चंपा का फूल नहीं मिला तो राजा की पटरानी अथवा बड़ी रानी चंपा के पौधे के पास गई। चंपा का पौधा अब भी आकाश में लगा हुआ था। पटरानी बोली, सुनो चंपा के पौधे, मैं इस राज्य की महारानी और महाराजा की पटरानी हूँ। इस राज्य में जो कुछ भी है उसके ऊपर हमारा अधिकार है, इसीलिए चंपा अपनी डाली को नीचे झुका और मुझे फूल तोड़ लेने दे। इस बार चंपा की डालियों से आवाज आई, भैया बांस, हमारी सौतेली माँ हमें फूल देने के लिए चेतावनी के साथ धमका रही है और हमें अपना आदेश मानने के लिए कह रही है। तुम क्या कहते हो, हमें इनका आदेश मानना चाहिए या नहीं? बांस बोला, ना बहना, तुम्हें आदेश देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये पटरानी होंगी राजा की और अपने राज्य की। हम इनके राज्य की प्रजा नहीं है और न ही हम कोई वस्तु है जो इनके उपयोग में आना आवश्यक हो। क्या तुम्हें याद नहीं है बहना, इन्हीं के आदेश से तो सारा काम हुआ है। इन्होंने
इन्होंने ही तो हमारी माँ को सबसे ज्यादा दुख दिया है और इन्होंने ही हमें वन में भेजकर हमारी मृत्यु का रास्ता तैयार किया था। यह तो महारानी बनने के लायक भी नहीं है, इसलिए बहना तुम्हें इनके पापी हाथों का स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए। सभी के सामने ये बातें सुनकर बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। शर्म और अपने कुकर्म का भेद खुल जाने के डर से बड़ी रानी भी ठगी सी चुपचाप अपनी जगह आकर बैठ गई। सारा माजरा देख राजा जय सिंह अब की बार खुद जाने के लिए खड़े होते हैं। चंपा के पौधे की डालियां अब पहले की तरह वापस अपनी सामान्य ऊंचाई पर आ गई। अब की बार राजा जय सिंह खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास गए। जब राजा ने फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, ना ना महाराज, आप यह भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से भी अनुमति नहीं लूंगी और यदि भैया अनुमति दे भी देंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। इसलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए और फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। चंपा के पौधे की बात सुन राजा जय सिंह हैरान रह गया। सोचा आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको रोकने के लिए चंपा अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं ले रही। राजा बोला, हे चंपा के पौधे, मैं इस देश का राजा हूँ। मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता हूँ। मेरे राज्य में मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी खुश और स्वतंत्र है। मैंने आज तक किसी को जरा सी भी तकलीफ नहीं दी। फिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मुझे अपने फूल लेने से रोकने के लिए आपको अपने भाइयों से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तब चंपा के पौधे से आवाज आई, हे राजा महाराज, इसमें कोई शक नहीं कि आपने आज तक किसी भी जीव जंतु को कोई तकलीफ नहीं दी, परंतु महाराज आप में एक सबसे बड़ी कमी है कि आप कान के कच्चे हैं। जो कोई भी आपसे जैसा भी कहता है आप बिना सच्चाई जाने वैसा ही मान लेते हैं। खुद से कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को तो संतान मान लिया, लेकिन क्या कभी आपने अपनी संतान की खोज खबर करने की जरा सी भी कोशिश की? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपकी अपनी संतान कहाँ है? अरे छोड़िए राजा महाराज, आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की भी सुरक्षा तक नहीं कर पाए। बिना सच्चाई का पता किए आपने एक सच्ची नारी को धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। तो जाइए महाराज, जाकर अपने राज्य को संभालिए। आप मेरे फूलों के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। चंपा के पौधे की बात सुन बेचारा राजा निरुत्तर हो गया और चुपचाप मुंह लटकाए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उनके मन में हजारों सवाल एक साथ उठ रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या सच है क्या झूठ। राजा अपने विचारों की उधेड़ बुन में खोया हुआ था। तभी वजीर गौरीनाथ उनके पास आता है और कहता है, महाराज आप यदि आदेश दे तो हम छोटी रानी राजलक्ष्मी को भी फूल तोड़ने के लिए एक बार पौधे के पास भेज कर देखे। राजा कुछ कहते उससे पहले ही पटरानी बोल उठी, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों भी नहीं टूटे वह इस धोखेबाज के हाथों कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से राजा की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक की हुई इतनी बातों से राजा के मन में भी शंका पैदा होने लगी थी। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णय लेते हुए मंत्री जी को अनुमति दे दी। मंत्री रानी राजलक्ष्मी के पास जा उन्हें फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। मंत्री की बात सुन रानी राजलक्ष्मी अनमने मन से उठी और चंपा के पौधे की तरफ देखती हुई बोली, मंत्री जी, पौधे की डालियां काफी ऊंचाई पर हैं, मेरे हाथ वहां नहीं पहुंचेंगे। मंत्री बोला, रानी जी आप एक बार वहां पर जाकर कोशिश करके देखिए तो सही। मंत्री जी के समझाने पर रानी राजलक्ष्मी हिम्मत करके चंपा के पौधे के पास गई। पौधे के पास जाकर जब रानी ने अपने हाथ बढ़ाकर चंपा के पौधे के तने को छुआ और उसे प्यार से सहलाया तो पौधे के स्पर्श से रानी को असीम आनंद मिला, जैसे वह अपनी औलाद को सहला रही हो। तभी चंपा के पौधे से रुंधी हुई आवाज आई, भैया बांस। बांस ने कहा, बहन चंपा तुम रो रही हो? चंपा ने कहा, हाँ भैया, रुका ही नहीं गया, क्योंकि आज हमारी माँ मेरे फूल लेने आई हैं। उनके प्यार भरे प्रथम स्पर्श से मैं आनंदित हो गई, इसलिए मेरा हृदय भावुक हो गया। माँ शब्द सुनते ही रानी राजलक्ष्मी भी भावुक हो उठी। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, बांस भैया, आप मुझे आदेश दे कि अब मैं क्या करूं? मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपनी माँ के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। इस पर सभी बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई, हाँ बहन चंपा, तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो। माँ के चरणों में तो स्वर्ग है। इस आवाज के साथ ही चंपा के पौधे की सारी डालियां झुककर रानी राजलक्ष्मी के चरणों को छूकर उनके चारों ओर फैल गईं और रानी के ऊपर पुष्प वर्षा होने लगी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे। वो बिना पलक झपकाए इस असीम पल का आनंद ले रहे थे। राजा जय सिंह का भी मुंह खुला का खुला रह गया। बड़ी रानियों ने जब ये नजारा देखा तो वो पैरों से लेकर सिर तक जल भुन गई। उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी। इधर रानी राजलक्ष्मी तो जैसे सब भूलकर असीम आनंद के सागर में गोते लगा रही थी। उनके सिर से पांव तक चंपा के पुष्प भरे हुए थे।
रानी राजलक्ष्मी एक सांस आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़े सहलाए जा रही थी। ये नजारा देख गांव के सभी लोग हैरान थे। राजा जय सिंह से जब ये सब देखकर रुका नहीं गया तो वे चंपा के पौधे के नजदीक आए और बोले, हे जादुई पौधे, तुम यह बताओ कि तुम कौन हो? तुम देव हो, किन्नर हो या किसी अन्य लोक के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने भी नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी की बाहों में बंद कर उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हो। इसके पीछे क्या कारण है? हे पौधों, अब ये राज मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अब और न तड़पाओ और इसका भेद खोलो। तब चंपा के पौधे से आवाज आई, हे राजन, मैं और यह 6 बांस के पेड़ आपकी और छोटी रानी राजलक्ष्मी की ही संतान है। हम 7 भाई बहनों का जन्म एक साथ ही हुआ था। हमारे जन्म के समय हमारी माँ बहुत अधिक पीड़ा में थी। तब हमारी माँ ने आपकी पटरानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया। तब पटरानी ने साजिश करते हुए हमारी माँ को दीवार के सहारे खड़ी हो जाने के लिए कहा, ताकि जब हमारा जन्म हो तब हम ऊंचाई से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। पर महाराज, ईश्वर की कृपा से हम 7 का जन्म उसी अवस्था में बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। पर हमारी माँ दर्द के कारण हमें जन्म देते ही बेहोश हो गई। उनकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए बड़ी रानी ने एक दाई को बुलाया और उसे पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कहा। मात्र कुछ सेकंड्स के नवजात बच्चों को दफन करने के लिए बेरहम दाई जंगल की ओर चल पड़ी। दाई को जंगल भेजने के बाद बड़ी रानी सहित अन्य रानियों ने अपने घिनौने षड्यंत्र के तहत कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़ों को हमारी माँ के पास रख दिया। दूसरी तरफ जब दाई हमें जंगल में लेकर आई और दफन करने के लिए जमीन खोदने लगी, तभी आकाश मार्ग से महाराज इंद्रदेव की कुछ अप्सराएं वन भ्रमण के लिए आ रही थीं। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्हें हम पर दया आ गई। उन्होंने हमें उठा लिया और अपनी शक्तियों से बहुत जोर की आंधी चला दी। धूल मिट्टी उड़ने के कारण दाई हमें खोजती रह गई। हमारे नहीं मिलने पर महल में जाकर उसने महारानी के डर से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है। दाई के वहां से जाने के बाद अप्सराओं ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा के फूल का पौधा बना दिया। बस उन्हीं की कृपा से हमें सभी बातें याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। सारी बातें जान राजा सहित वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। रानी राजलक्ष्मी की आंखों से तो अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजा जय सिंह बोले, मेरे बच्चों, तो क्या तुम सब अब ऐसे ही पौधों के रूप में रहोगे? क्या ऐसा कोई भी रास्ता है जिससे तुम अपने मानव रूप में आ सको? तब चंपा बोली, महाराज, जब हमारी माँ हम सब की एक एक पतियों को तोड़कर इंद्रदेव को याद कर उनसे प्रार्थना करेंगी, तब हम सब अपने असली रूप में आ जाएंगे। चंपा के पौधे की बात सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने तुरंत बांस और चंपा की एक एक पत्तियां ली और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे इंद्र महाराज, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने इतने दिन मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल दो महाराज। रानी राजलक्ष्मी का इतना कहना था कि पल भर में ही बांस और चंपा के पौधे विलीन हो गए और वहां पर लगभग 5 वर्ष के 6 बालक और एक बालिका प्रकट हो गए। रानी राजलक्ष्मी और राजा जय सिंह ने तुरंत आगे बढ़कर बहते नेत्रों से सभी बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। राजा जय सिंह अपनी छोटी पत्नी रानी राजलक्ष्मी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वहां उपस्थित सभी राज दरबार व गांव के लोग स्तब्ध खड़े ये पूरा दृश्य देख रहे थे। सबकी आंखें नम थीं, शिवाय बड़ी रानियों के। ये सब देखकर उनके पैरों नीचे से तो जैसे धरती खत्म हो गई थी। राजा जय सिंह अपने सिपाहियों को आदेश देता है, पकड़ लो इन दुष्ट औरतों को और फांसी पर लटका दो। ये दुराचारिणी तो मानवता के नाम पर कलंक है। राजा की ये बात सुन रानी राजलक्ष्मी कहती है, महाराज, आज मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज इतने बड़े खुशी के मौके पर मैं किसी के लिए इतना काला दिन नहीं लाना चाहती। मेरा आपसे अनुरोध है, आप इन सबको क्षमा कर दीजिए। राजा बोला, रानी, आपका हृदय बहुत विशाल है, पर इनके गुनाह को देखते हुए इन्हें क्षमा दान तो नहीं दिया जा सकता, किंतु आपके अनुरोध पर मैं इन दुराचारिणियों को आजीवन कारावास की सजा देता हूँ। दुष्ट रानियों को सजा मिल जाती है। राजा जय सिंह अपनी पत्नी रानी राजलक्ष्मी और अपने बच्चों के साथ सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी ये कि कहानी कैसी लगी, ये सब कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और ये भी बताइए कि नेक्स्ट स्टोरी किसकी देखना चाहेंगे। अब आते इस कहानी के निष्कर्ष पर। यह कहानी एक माँ की ममता, एक पिता के पश्चाताप और ईश्वर की लीला का ऐसा संगम है जो मानवता के सबसे गहरे भावों को छूती है। रानी राजलक्ष्मी की ममता इस बात का प्रमाण है कि एक माँ के हृदय से निकली पुकार
सृष्टि के हर कण को झकझोर देती है। वर्षों तक अपने बच्चों से दूर रहकर भी उन्होंने विश्वास नहीं खोया और अंततः उनकी श्रद्धा और प्रेम ने देवताओं को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। राजा जयसिंह का पश्चाताप, उनके अंदर का टूटता हुआ अहंकार, ये बताता है कि सत्य की राह में झुका हुआ सिर ही सबसे ऊंचा होता है। जब उन्होंने अपनी भूल को स्वीकारा तो उनका मन भी पावन हो गया। और रानी राजलक्ष्मी का क्षमा भाव इस संसार को यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम बदले की भावना नहीं रखता, बल्कि क्षमा और करुणा से जीवन को सुंदर बनाता है। प्रेम, विश्वास और आस्था की शक्ति से जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। जब मनुष्य के हृदय में सच्ची प्रार्थना होती है तो ईश्वर भी उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन यदि प्रेम और श्रद्धा के दीपक को मन में जलाकर रखा जाए तो अंततः विजय हमारी ही होती है। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक अमर संदेश है कि विश्वास, प्रेम और करुणा से ही जीवन का वास्तविक अर्थ पूरा होता है। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।